कुछ क्राइम ऐसा होता है जिस इंसान पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है, जिस इंसान के एक फोन पे 12 बजे 1 बजे रात्रि को घर से बाहर निकल जाना, जिस इंसान के साथ सबसे ज्यादा सेफ फील लगता है, वही इंसान जान का दुश्मन बन जाता है, वही इंसान मौत का कारण बन जाता है। कुदरत से प्यार करना एक दरोगा के बेटे को काफी भारी पड़ जाता है और वो दरोगा का बेटा कुदरत के कहर से ही मौत का शिकार हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं कपिल मर्डर केस की। कपिल दिल्ली आते जाते रहता था। कपिल का कुछ ऐसा काम ही था कि वो दिल्ली आते जाते रहता था। उसी क्रम में उसकी मुलाकात हो जाती है कुदरत से और कुदरत और कपिल दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे दोस्ती काफी परवान चढ़ने लगता है और दोस्ती ऐसी कि जब कपिल 1 महीने पे जो कपिल दिल्ली आता था वो 1 सप्ताह में दिल्ली आने जाने लगा। उसके घर वालों को लगा कि कपिल को हो क्या गया है कि इतना जल्दी जल्दी दिल्ली जा रहा है, लेकिन कपिल बहाना बना लेता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं। इतना वो उस लड़की के प्यार में खो गया था कि उसे पता ही नहीं चल पा रहा था। वो बिल्कुल घर में खोया खोया सा रहता था उसके बगैर। जब घर वाले पूछते थे कि कपिल तुम्हें क्या हो गया है, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बताता था। बोलता था कि मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं दिल्ली जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ घूमने, अपने दोस्तों के साथ कुछ पार्टी शार्टी करने। कपिल के घर वालों को भी कपिल पे शक नहीं होता था क्योंकि कपिल स्वभाव से काफी अच्छा था। कपिल के पिताजी उत्तर प्रदेश में दरोगा के पद पे तैनात है। कपिल दिल्ली आता था और कुदरत से मिलता था। धीरे धीरे ये दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं। इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि दोनों फिजिकल भी होने लगते हैं। जब दोनों फिजिकल होने लगते हैं और वहां पे कुदरत अपने घर पे काफी खोई खोई सी रहने लगती है, उसके चाल ढाल में परिवर्तन हो जाता है, तो उसके भाई अब्दुल्ला को शक हो जाता है कि मेरी बहन के साथ जरूर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। वो अपनी बहन को फॉलो करने लगता है और एक दिन की बात है कि कपिल दिल्ली आता है मिलने के लिए कुदरत से और उसे पता ही नहीं चल पाता है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है। अब्दुल्ला भी पीछे पीछे जाता है अपनी बहन को, तो पता चलता है कि वो एक कपिल नाम के लड़के के साथ मिलती है, उसके साथ होटल में जाती है और उसके साथ रिलेशनशिप में रहती है, कहे तो उसके साथ फिजिकल होती है। अपनी आंखों से इस सारी वारदात इस घटना को देखा तो वो मूड बना लिया कि मुझे कपिल को जान से मार देना है, मुझे कपिल के साथ कुछ ऐसा करना है कि फिर वो दोबारा मेरी बहन की तरफ देखे भी ना। ये बात पता चल जाता है कुदरत को और कुदरत अपने भाई के पैरों में गिर जाती है और बोलती है कि अगर कपिल को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान गंवा दूंगी, मैं खुदा का प्यारा हो जाऊंगी। अगर तुम अपनी बहन को देखना चाहते हो तो कपिल के साथ कुछ भी ऐसा मत करना कि मैं आत्महत्या कर लूं। वो डर जाता है अब्दुल्ला और बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन तुम सुधर जाओ, ऐसा कुछ मत करो कि परिवार की इज्जत तार तार हो। वो बोलने लगती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करूंगी, उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अब्दुल्ला लाख समझाने की कोशिश करता है, उसके बावजूद भी जब उसकी बहन नहीं समझ पाती है तो वो भी मूड बना लेता है कि ठीक है चलो, जब तुम इसी में खुश हो तो ठीक है, उससे शादी कर लेना। जब भाई ने ये बात बोल दिया कि ठीक है चलो उससे शादी कर लेना, तो उसका जो मोहब्बत था, उसका जो परवान था, उसका जो हिम्मत था वो काफी बढ़ गया। और जब कपिल दिल्ली आता है तो वो दोनों घूमते घूमते जाते हैं एक टैटू की दुकान पे और वो कपिल के नाम का टैटू अपने हाथ पे गुदवा लेती है। कपिल लिखवाती है और उस पे एक छोटा सा दिल बनवा लेती है। दोनों बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं। अब बात आ जाती है शादी की। जब कपिल अपने घर वालों के सामने ये प्रस्ताव रखता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं जिसका नाम है कुदरत, वो मुस्लिम धर्म से है, तो कपिल के घर वाले इस बात से, इस शादी से इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ मत करो जिससे पिता की इज्जत तार तार हो। और वहीं कुदरत अपने घर पे बोलती है तो कुदरत के घर वाले बोलते हैं कि लड़का कुछ भी हो, कुछ करता हो या ना हो, लेकिन वो अपने धर्म से होना चाहिए। कुदरत वहीं पे बोल देती है कि लड़का अपने धर्म से है और उसका नाम सलमान है, लेकिन कपिल उसका नाम था ये सिर्फ और सिर्फ उसके भाई अब्दुल्ला को पता था, लेकिन उसके घर में ये बात
किसी को पता नहीं था। ये तो बात हो गई कपिल के घर वाले नहीं मान रहे थे शादी के लिए, लेकिन कुदरत अपने घर पे झूठ बोलकर मना ली थी कि हाँ उसका नाम सलमान है, वो मुस्लिम धर्म से है। तो कुदरत के घर वाले इस शादी के लिए राजी हो गए थे। फिर दिल्ली में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बताता है कपिल कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे घर वाले बोल रहे हैं कुछ भी हो जाए ये अदर धर्म की है और अदर धर्म की लड़की के साथ अगर तुम शादी करोगे तो समाज में इज्जत का तार तार होगा, इसीलिए मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। मेरे पिताजी मेरे माँ बाप जहाँ शादी करेंगे, जिस लड़की से शादी करेंगे उसके साथ मैं शादी करने के लिए राजी हूँ। ये बात बोल के कपिल चला जाता है और कपिल का नंबर भी स्विच ऑफ बताता है 2-3 दिन तक। फिर कपिल अपने नंबर को खोलता है, फिर धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुदरत उसके बगैर ना सो पा रही थी ना ही खा पा रही थी। वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, काफी डिप्रेशन में चली गई थी। वो अपने भाई अब्दुल्ला को सारी बात बताती है और बोलती है कपिल मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं होना चाहिए, तुम कपिल को जान से मार दो। फिर दोनों प्लानिंग करते हैं कि मसूरी घूमने चलते हैं। कपिल के पास फोन जाता है कुदरत का और कुदरत बोलती है कि ठीक है चलो लास्ट मुलाकात है, कहीं घूमने चलते हैं, मसूरी मुझे घुमा दो, उसके बाद हमारे तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं। वो मसूरी घूमने के लिए राजी हो जाता है। कपिल अपने 4 व्हीलर गाड़ी से वो हरिद्वार जाता है और रोडवेज के बस से अब्दुल्ला और उसकी बहन कुदरत दोनों हरिद्वार जाते हैं। वहीं पे मुलाकात होती है और फिर ये दोनों बैठ जाते हैं कपिल के गाड़ी में और गाड़ी स्टार्ट होती है और जाके रुकती है मसूरी। मसूरी एक होटल में रुकते हैं और उसी होटल में जब रात हो जाता है तो कपिल को मौत की नींद सुला दिया जाता है। दोनों भाई बहन मिलकर कपिल के गले पे धारदार हथियार से वार करने लगते हैं और कपिल को खुदा का प्यारा कर देते हैं और दोनों मिलकर कपिल के शव को बेड के नीचे ठूस देते हैं, बेड के नीचे घसीटते हुए डाल देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। जब होटल वाले जाके उस कमरे में देखते हैं कि आखिर क्या हुआ कि अभी तक कोई निकला नहीं इस कमरे से, तो पता चलता है कि उस कमरे में खून ही खून फैला हुआ है। होटल वाले फोन कर देते हैं पुलिस के पास। पुलिस हरकत में आती है और इस मामले की जांच करने लगती है तो सीसीटीवी फुटेज में सारी चीज क्लियर दिखने लगता है, प्यार का एंगल भी दिखने लगता है। जो कपिल के घर वाले थे वो सारी बात पुलिस को बता भी देते हैं, सब कुछ सामने आ जाता है। पुलिस कुदरत और उसके भाई अब्दुल्ला को गिरफ्तार भी कर लेती है और पूछताछ जारी कर देती है। सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुदरत बोलती है कि मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया था, मैं ये सोचने लगी कि जब कपिल मेरा नहीं हो सकता है तो कपिल को किसी और को होने नहीं दूंगी और यही मेरे सर पे भूत सवार हो गया और मैं इसी नशे में चूर हो गई और इसी वजह से मैं अपने ही प्रेमी जिसे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी उसे मौत की नींद सुला दी। यही है कपिल मर्डर केस की कहानी। इस कहानी को, इस केस को आप किस वे में देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।